हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को ज़बरदस्ती अपने मेंशन लेकर आता है। विंग वांग जी के साथ आना नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी ने विंग को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आया। वांग जी का ये बदला हुआ रूप देखकर विंग बहुत शौक था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में कई सारे सवाल थे जिसका जवाब उसके पास नहीं था। आखिर वांग जी उसे चाहता क्या है? कभी कहता है कि विंग उसके लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए। आज उसे ज़बरदस्ती अपने मेंशन लेकर आया है। विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग को फील होता है कि उसे चक्कर आ रहा है, लेकिन विंग इग्नोर करके वांग जी के पीछे चलने लगता है। विंग कुछ दूर चला ही था, तभी वो गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वांग जी को कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वांग जी पीछे पलट कर देखता है तो विंग फर्श पर बेहोश पड़ा था। वांग जी विंग को देखकर अपने फोरहेड पे अपने उंगली से रफ करते हुए कहता है, अब इससे क्या हुआ? कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है? वांग जी अपने घुटने के बल विंग के सामने बैठता है और कहता है, देखो बेबूजियान, अगर ये कोई तुम्हारा नाटक है तो प्लीज़ तुम अपने ड्रामा को बंद करो। मैं तुम्हें उठाकर अंदर नहीं ले जाने वाला, तो इसलिए चुपचाप उठो और ये अपना ड्रामा बंद करो। वांग जी के बातों से विंग थोड़ा सा भी नहीं हिलता है। जब वांग जी विंग को टच करके देखता है तब उसे एहसास होता है कि विंग सच में बेहोश है। जल्दी से वांग जी विंग को अपने बाहों में उठाता है और उसे अपने मास्टर बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। कुछ देर में वांग जी विंग को अपने रूम में ले जाकर बेड पे सुला देता है और अपना फ़ोन निकालकर सो यांग को कॉल करता है। वांग जी 5 मिनट में सो यांग को वांग जी के मेंशन आने को कहता है। अगर सो यांग को वांग जी के मेंशन आने में थोड़ा सा भी लेट हुआ तो वांग जी उसे छोड़ेगा नहीं। सो यांग वांग जी के बातों को बीच में काटते हुए कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, कोई तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह ऑर्डर देते फिरते हो। वांग जी सो यांग के बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो। अगर तुम 1 सेकंड भी लेट हुए तो इसका पनिशमेंट मैं तुम्हें अच्छे से दूंगा। ये बोलकर वांग जी अपने कॉल को काट देता है। वांग जी एक नज़र विंग को देखता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर में जब वांग जी फ्रेश होकर बाहर आता है तभी उसके डोर पे नॉक होता है। वांग जी जाकर डोर को ओपन करता है। तभी अंदर सु यांग आ जाता है और कहता है, लैन वांग जी, तुम मुझे इस तरह ऑर्डर नहीं दे सकते। अब बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है? तभी वांग जी पेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उसे चेक करो, वो अचानक से बेहोश हो गया है और जल्दी से बताओ उसे क्या हुआ है। सु यांग बेड की तरफ देखता है जहाँ एक पर्सन बेड पे पड़ा हुआ था। तभी सु यांग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, विंग, इसे क्या हुआ? अब तुमने इसके साथ क्या किया है? तभी वांग जी कहता है, मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो। सु यांग हाँ में सिर हिलाकर बेड के पास चला जाता है और विंग को अच्छे से चेक करता है। विंग को चेक करते हुए सु यांग सीरियस हो जाता है। वांग जी सु यांग के देखते हुए कहता है, इसे क्या हुआ है? तभी सु यांग वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए इसे प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। ध्यान रखना कि ये कोई स्ट्रेस ना ले। इसे देखने से लग रहा है कि इसके सर के अभी अभी ऑपरेशन किया गया है। अगर ये ऐसे ही स्ट्रेस लेता रहा तो ये कोमा में भी जा सकता है। सु यांग की बात सुनकर वांग जी के फेस पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो चुपचाप सु यांग की बातें सुन रहा था। सु यांग विंग को देखकर आगे कहता है, शायद इसने अच्छे से खाना नहीं खाया है, इसलिए ये वीक हो गया है। मैं इसके लिए मेडिसिन लिख देता हूँ, तुम इसे टाइम टेबल पे मेडिसिन देते रहना।
अभी ये काफ़ी वीक है, इसलिए इसे रेस्ट करने की ज़रूरत है और कुछ वक्त में ये होश आ जाएगा। सुयांग के बात सुनकर वांग जी हामी सिर हिला देता है। सुयांग जाते हुए कहता है, वांग जी, मैं हॉस्पिटल जाकर विंग के लिए मेडिसिन भिजवा दूंगा। तुम बस उसका ख्याल रखो और उसे अच्छे से खाना खिला देना। तब तक मैं मेडिसिन भेजता हूँ। ये बोलकर सुयांग अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर था। इस वक्त उसे हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी था। सुयांग के जाने के बाद वांग जी डोर को लॉक कर देता है और विंग को अपने खाली आंखों से देखने लगता है। विंग का फेस इस वक्त पेल पड़ चुका था। वांग जी कुछ देर तक विंग को ऐसे ही देखता रहता है, फिर अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाता है। वांग जी विंग को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और विंग के फेस की तरफ झुकता है, पर कुछ सोच कर रुक जाता है। वो अपने हाथों को मुठियों को कसते हुए उस रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी अपने मास्टर बेडरूम से निकलकर नीचे की ओर जाने लगता है। इस वक्त वांग जी के फेस पर बहुत ही बुरी तरह से गुस्सा था। वांग जी अपने फेस पर अपना एक्सप्रेशन छुपाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वांग जी इस वक्त क्या सोच रहा है। वांग जी नीचे जाता है तो एक सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि वो सूप बनाए। वांग जी की आवाज़ सुनकर वो सर्वेंट डरते हुए वांग जी के पास आता है तो वांग जी उससे कहता है, जाओ जाकर सूप बनाओ। उस मेंशन के सारे सर्वेंट वांग जी से बहुत डरते थे और वो वांग जी से इतना कांपते थे कि वो कांपने के वजह से वांग जी के सामने खड़ा भी नहीं हो पाते थे। वही हाल इस सर्वेंट का भी था। अगर इन मेंशन में कोई नहीं डरता था तो वो थी आंसू। वांग जी आंसू की रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वो उम्र में काफ़ी बड़ी थी। वो सर्वेंट कहता है, जी यंग मास्टर। ये बोलकर वो सर्वेंट किचन की तरफ चला जाता है। वहीं वांग जी के मास्टर बेडरूम में विंग धीरे धीरे होश में आता है तो वो अपने आसपास देखता है। जब विंग उस रूम को देखता है तो जल्दी से उठकर बेड पर बैठ जाता है। विंग मुंह बनाते हुए अपनी इनोसेंट आवाज़ में कहता है, मैं इस डेविल के कमरे में क्या कर रहा हूँ? अगर वो डेविल लैन वांग जी मुझे यहाँ देख लिया तो वो मुझ पे फिर से आग की तरह भड़क उठेगा। क्योंकि विंग को बहुत अच्छे से याद था कि वो कभी वांग जी के साथ इस रूम में नहीं रहता था। वो गेस्ट रूम में रहता था और जब भी वांग जी के फैमिली वाले वांग जी से मिलने आते थे तब ही वो वांग जी के रूम में जाता था। लेकिन जैसे ही वांग जी के फैमिली उस मेंशन से चले जाते थे तब विंग अपने रूम में चला जाता था क्योंकि विंग को गेस्ट रूम में जाने के लिए वांग जी ने ही कहा था। क्योंकि वांग जी के कहने पर विंग गेस्ट रूम में रहता था क्योंकि वो वांग जी से बहुत डरता था, इसलिए वो वांग जी की सारे बातें माना करता था। विंग अपने ख्याल में डूबा हुआ था। तभी डोर खुलने की आवाज़ आती है और विंग अपने होश में आता है तो देखता है एक सर्वेंट खाना लेकर अंदर आ रहा था। वो सर्वेंट टेबल पर खाना रखते हुए कहता है, मास्टर, आप जल्दी से इस सूप को ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो ये सूप ठंडी हो जाएगी। उस सर्वेंट की बात सुनकर विंग कहता है, आंट सू, मैंने आपको कितना बार कहा है कि आप मुझे मास्टर कहना बंद करो। आप मुझे विंग बुला सकते हो। विंग की बात सुनकर आंट सू हंसने लगती है और कहती है, अच्छा बाबा, मैं भूल जाती हूँ, अब से मैं याद रखूँगी। अब चलो जल्दी से सूप को ख़त्म करो, नहीं तो यहाँ यंग मास्टर आ जाएंगे और उन्होंने अगर देख लिया कि ये सूप अभी तक तुमने ख़त्म नहीं किया है तो वो शायद गुस्सा करेंगे। सर्वेंट की बात सुनकर विंग बाउल की तरफ देखता है और अपना मुंह बनाते हुए कहता है, मैं सूप नहीं पीऊँगा, मुझे सूप नहीं पीना है, मैं तो कुछ स्पाइसी सा खाना चाहता हूँ। आंसू, प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ स्पाइसी लेकर आएँ। आंसू विंग की तरफ देखते हुए कहती है, विंग, तुम्हारी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है और तुम
स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकते, तुम्हें यही सूप पीना होगा। यंग मास्टर ने कहा है तो तुम्हें ये सूप पीना ही होगा। तभी विंग कुछ सोच कर कहता है, ठीक है आंट सू, आप कह रही हो तो मैं इस सूप को पी लूँगा। आप जा सकती हैं। जब आंट सू उस रूम से जा ही रही थी तभी विंग आंट सू को रोकते हुए कहता है, आंट सू, क्या वो डेविल अब भी मेंशन में है? आंट सू विंग की बातों से नासमझी में विंग की तरफ देख रही थी। विंग को आंट सू को इस तरह देखते हुए समझ गया था कि वो विंग की बातें को नहीं समझ पाई। तभी विंग कहता है, वही आपका यंग मास्टर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस डेविल की। क्या वो आपको डेविल नहीं लगता? विंग की बात सुनकर आंट सू को हंसी आ गई और वो हंसने लगी। आंट सू हंसते हुए कहती है, विंग, आंट यंग मास्टर इस वक्त घर पे नहीं है और मैंने सुना है ग्रैंड माँ यहाँ आ रही है और वांग जी उन्हीं को लेने के लिए लैंड मेंशन गया है। जब विंग सुनता है कि ग्रैंड मदर यहाँ आ रही है तो विंग अपने मन में कहता है, तो इसलिए वांग जी ने उसे अपने रूम में रहने की परमिशन दिया। तभी आंट सू कहती है, विंग, सूप को जल्दी से ख़त्म करो, मैं अभी जा रही हूँ और तुम यहाँ रेस्ट करो। ये बोलकर आंट सू जल्दी से अपने किचन की तरफ निकल जाती हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम था। विंग अपने रूम में बैठा था और वो सूप को पीने के बाद बेड पर जाकर बैठ गया। विंग अपने मन में कहता है, ग्रैंड मदर आ रही है तो इसलिए वांग जी ने उसे इस रूम में रहने की परमिशन दी है। कुछ सोचकर विंग के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो डेविल की तरह हंसते हुए कहता है, मिस्टर लैन वांग जी। ओ नहीं, डेविल लैन वांग जी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। अगर मैंने तुम्हारा जीना हराम ना कर दिया तो मेरा नाम भी विंग नहीं। ये सोचकर विंग डेविल की तरह हंसने लगता है। अब हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है। विंग इस वक्त लिविंग एरिया में बैठा था और वो कार्टून देख रहा था। तभी डोरबेल बजने लगती है। सर्वेंट जाकर गेट खोलते हैं। डोर के सामने एक 50 साल की ओल्ड लेडी खड़ी थी। उस ओल्ड लेडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी उम्र 40 साल की है क्योंकि वो ओल्ड लेडी काफ़ी अच्छे से अपना मेंटेन किया था। वो कोई और नहीं, लैन वांगजी की ग्रैंड मदर थी। ग्रैंड मदर स्माइल करते हुए मेंशन के अंदर एंटर कर जाती है। जब वो लिविंग एरिया में जाती है तो देखती है कि विंग कार्टून देख रहा था। तभी कुछ दूर से खड़े होकर कहती है, विंग। जब विंग ग्रैंड माँ की आवाज़ सुनता है तो वो अपना फेस ग्रैंड माँ की तरफ करता है और देखता है तो ग्रैंड मदर वहीं खड़ी थी। विंग दौड़ कर जाकर ग्रैंड मदर को हक कर लेता है और कहता है, आई मिस यू, मैंने आपको बहुत याद किया। ग्रैंड मदर, क्या आपने मुझे मिस किया? तभी ग्रैंड मदर विंग को हक करते हुए कहती है, विंग, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वहीं लैंजन जब देखता है ये दोनों आपस में ही बिजी है तो वो विंग और ग्रैंड माँ को इग्नोर करते हुए जाकर काउच पर बैठ जाता है। तभी ग्रैंड मदर विंग से कहती है, विंग, तुमने मेरे पास कुछ दिनों से कॉल नहीं किया है। जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था, क्या कुछ हुआ है? तभी विंग कहता है, वो मेरा फ़ोन टूट गया और मैंने अभी तक कोई न्यू फ़ोन नहीं लिया है क्योंकि लैंजन ने कहा था कि वो मुझे न्यू फ़ोन दिलाएगा। लेकिन ग्रैंड मदर, देखो ना, इन्होंने मुझे अभी तक फ़ोन नहीं दिलाया। विंग की बात सुनकर ग्रैंड मदर वांगजी की तरफ घूर कर देखती है जो चुपचाप काउच पर बैठा था और इन्हीं दोनों को देख रहा था। ग्रैंड मदर जाकर वांगजी के पास काउच पर बैठ जाती है और कहती है, तुमने मेरे विंग को न्यू फ़ोन क्यों नहीं दिलाया? मैं अपने विंग से कुछ दिनों से बात नहीं कर पा रही हूँ। वांग जी जब देखता है कि ग्रैंड मदर उसे डांट रही है तो वो विंग की तरफ देखता है
जो एक डेविल स्माइल कर रहा था और उसी को देख रहा था। तभी विंग ग्रैंड मदर के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, ग्रैंड मदर, आपको पता है लेंजेन ने मुझसे कहा था कि वो मुझे फ़ोन दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे फ़ोन नहीं दिलाया और मेरे फ़ोन को इन्होंने ही तोड़ा। विंग की बात सुनकर वांगजी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि विंग वांगजी के सामने एक के बाद एक झूठ बोल रहा था और उसके झूठ पर उसकी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे से विश्वास कर रही थी। ग्रैंड मदर जब वांगजी की तरफ देखती है तो कहती है, उसे घूरना बंद करो। मैंने देखा है कि तुम कैसे विंग को डराते हो। देखो लैन वांगजी, अगर तुमने मेरे बच्चे को डराने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से पनिश करूँगी। एक तो तुमने उसके फ़ोन तोड़ दिया और उसको दूसरा कोई फ़ोन नहीं दिलाया। उसके बाद तुम उसे घूर रहे हो ऐसे जैसे उसे अभी मार डालोगे। विंग जो ग्रैंड मदर को देखता है कि वो वांगजी को डांट रही हैं, तो वो वांगजी की तरफ देखकर डेविल स्माइल करता है और डरते हुए ग्रैंड मदर के हाथों को पकड़ लेता है। वो ग्रैंड मदर को ये दिखाना चाहता था कि वो वांगजी से कितना डर रहा है और ग्रैंड मदर विंग की एक एक हरकतों पे विश्वास कर रही थी और वो वांगजी को इसके लिए डांट रही थी कि वो उसके विंग को नहीं डरा सकता। ग्रैंड माँ कहती है, जब मैं नहीं होती हूँ तो तुम इसे डराते हो और धमकाते हो। तब वांगजी अपने ग्रैंड मदर को रोकते हुए कहता है, सॉरी ग्रैंड मदर, मैं इसको डरा नहीं रहा था, मैं तो बस इसे देख रहा था। रही बात फ़ोन की, इसकी फ़ोन टूट गई। इसने मुझसे कहा था पर मैं काम में इतना बिजी हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा, और आज ही जब मुझे याद आया कि मुझे विंग को एक फ़ोन खरीद कर देना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं विंग को एक सरप्राइज़ दूँ। सरप्राइज़ के नाम सुनकर ग्रैंड मदर वांगजी के बातों पर खुश हो जाती है और विंग की तरफ मुड़कर कहती है, विंग, लेंजेन तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें अभी तक न्यू फ़ोन नहीं दिलाया। शायद वो तुम्हें सरप्राइज़ में फ़ोन देना चाहता हो। विंग ग्रैंड मदर की बात सुनकर अपने मन में कहता है, ये डेविल लैन वांगजी झूठ भी बोलता है, ये कितना झूठा है। तभी ग्रैंड मदर विंग को सहलाते हुए कहती हैं, बेबी तुम चिंता मत करो, वांगजी तुम्हें नया फ़ोन ज़रूर दिलाएगा। ये बोलकर वो आपस में कुछ देर बातें करते हैं और वांगजी वहीं बैठकर ग्रैंड मदर और विंग की बातें सुन रहे थे और वो गुस्से में विंग को घूर रहा था, क्योंकि वांगजी साफ साफ देख पा रहा था और सुन पा रहा था कि विंग इस वक्त ग्रैंड मदर से जो भी कह रहा है वो सारी बातें झूठ कह रहा है और वो सारी बातें उसके खिलाफ कर रहा है ताकि ग्रैंड मदर वांगजी को डांटे। लेकिन चुपचाप वांगजी उन बातों को सुन रहा था और ग्रैंड मदर से डांट खा रहा था। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग गेस्ट रूम में जा रहा था। विंग को गेस्ट रूम में जाते हुए वांगजी देख लेता है और वो वहाँ विंग को हाथों को कस के पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे रूम में रहोगे, फिर तुम यहाँ गेस्ट रूम में क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे रूम में रहोगे? विंग भी वांगजी के आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं भला क्यों आपके रूम में रहूं? आखिर मैं वहाँ क्यों जाऊं? आप मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आए हो। वांगजी विंग के करीब जाते हुए कहता है, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो तो इसलिए तुम मेरे रूम में रह सकते हो। वांगजी की बात सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, हस्बैंड? क्या ये सब ग्रैंड मदर को दिखाने के लिए कह रहे हो? आखिर कब तक ग्रैंड मदर अपनी फैमिली से छुपाते रहेंगे? आप जाके उन्हें सच क्यों नहीं बता देते कि आप मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हैं और बहुत जल्द हम दोनों अलग होने वाले हैं। वांगजी विंग की बातों सुनकर एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा? ये अपनी छोटी सी दिमाग में घुसा लो। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा।
विंग गुस्से में वांगजी को धक्का देते हुए कहता है, आप चाहते क्या हो? मेरी गलती क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यही ना कि मैं शादी के लिए क्यों मान गया? मिस्टर लैन, मैंने आपसे मजबूरी में शादी की है। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि आप मेरे सिजिस को पसंद करते हैं। मैं तो आपको जानता तक नहीं था, फिर भी मैंने आपसे मजबूरी में शादी की। मैंने उस शादी को एक मौका दिया ताकि हमारी शादी आगे बढ़े और हम एक नॉर्मल कपल की तरह रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने मुझे धक्के मारकर इस मेंशन से बाहर निकाल दिया क्योंकि आप ये नहीं चाहते थे कि मैं आपके लाइफ में रहूं। आज मैं जब आपके लाइफ से दूर जा रहा हूं, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे यहाँ से जाने दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगा। वांगजी गुस्से में विंग के आंखों में देख रहा था। वांगजी विंग के आंखों में साफ साफ देख पा रहा था कि विंग इस वक्त कितने पेन में है। वांगजी ये विंग के आंखों में साफ साफ देख पा रहा था कि विंग के आंखों में कितनी सच्चाई है। तभी विंग के दोनों हाथ अपने फोरहेड के पास चले जाते हैं और वो अपने फोरहेड को अपने दोनों हाथों से दबाने लगता है क्योंकि उसके फोरहेड में दर्द महसूस हो रहा था। जब ये वांगजी देखता है तो विंग को जल्दी से अपने गोद में उठा लेता है। विंग गुस्से में वांगजी से छूटने की कोशिश करने लगता है। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? ये आप क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। पर वांगजी विंग के बातों को इग्नोर करके उसे गोद में उठाए अपने रूम की तरफ चला जाता है। विंग वांगजी के बैग पर मारे जा रहा था, लेकिन वांगजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विंग वांगजी के बैग पे मारते हुए कहता है, छोड़ो डेविल लैंड वांगजी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मुझे जाने दो यहाँ से। अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे नीचे उतारो, कहाँ लेकर जा रहे हो? वांगजी विंग को लेकर अपने रूम में आता है और उसे बेड पे रख देता है। तभी विंग गुस्से में कहता है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ इस रूम में नहीं रहना चाहता। मैंने कहा ना मुझे जाने दो। वांगजी गुस्से में विंग को नेक को टाइटली पकड़ लेता है और विंग के फेस को अपने और करीब लाता है। वांगजी विंग को किस करने लगता है। वांगजी के इस एक्शन से विंग हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आया ये अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। वांगजी विंग को पैसिनेट किस कर रहा था। विंग वांगजी से अलग होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी विंग को टाइटली पकड़े हुए था। जितना विंग वांगजी से छूटने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वांगजी विंग को पैसिनेट किस कर रहा था। विंग वांगजी के पकड़ से छूटना चाहता था, पर वांगजी विंग को और टाइटली पकड़ लेता है और किस करने लगता है। वांगजी विंग के बॉटम लिप्स को रोडली किस किए जा रहा था। वांगजी विंग के टॉप लिप को तो कभी बॉटम लिप को किस कर रहा था। वांगजी विंग के टम को सक कर रहा था। विंग वांगजी से खुद को दूर करने की कोशिश करता है, पर वांगजी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलता है। विंग जितना वांगजी से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वांगजी विंग के लिप्स को बाइट कर रहा था। वांगजी विंग के लिप्स के कॉर्नर पे एक जोरदार बाइट कर लेता है, जिसे ब्लड बाहर आने लगता है। तो वांगजी उस ब्लड को सक करने लगता है। कुछ देर में वांगजी विंग के लिप्स को छोड़ देता है। विंग गुस्से में बहुत बुरी तरह से वांगजी को घूर रहा था। वांगजी विंग को देखने के बाद बेड के दूसरी साइड से मेडिसिन निकालता है। विंग वांगजी को देखते हुए गुस्से में कहता है, आपकी हिम्मत कैसी हो मेरे साथ इतनी गंदी हरकतें करने की। वांगजी मेडिसिन लेकर विंग के पास बैठ जाता है और टेबल से पानी का गिलास उठाते हुए कहता है, चुपचाप मेडिसिन ले लो और सो जाओ। विंग वांगजी की बात सुनकर अपने माउथ को दूसरी तरफ घुमा लेता है और कहता है, मुझे ये मेडिसिन नहीं खानी। मैं ये इससे आगे विंग कुछ बोल पाता। तभी वांगजी एक झटके में विंग के फेस को अपने तरफ करके
उसके लिप्स को अपने माउथ के अंदर लेकर शक करने लगता है। वांग जी विंग को किस कर रहा था। विंग वांग जी के चेस्ट पर मारे जा रहा था, पर वांग जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी विंग के कमर पकड़कर अपने और करीब लाता है। वे वांग जी को खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी विंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब विंग स्ट्रगल करना बंद कर देता है। कुछ देर में वांग जी किस को ब्रेक करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है तो विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी विंग के फेस पर अपने फिंगर से रफ करते हुए कहता है, अब चुपचाप तुम मेडिसिन ले लो। तुम मेडिसिन लोगे या फिर दोबारा से मैं तुम्हें किस करूं। विंग गुस्से में वांग जी को खुद से दूर ढकेल देता है। विंग के ऐसा करने से वांग जी 2 कदम पीछे हट जाता है। विंग वांग जी के हाथों से वो मेडिसिन ले लेता है और उसके हाथों से पानी और वो मेडिसिन को ले लेता है, क्योंकि विंग के फोरहेड में काफ़ी तेज दर्द हो रहा था। इसलिए वो वांग जी से किसी भी तरह का बहस नहीं करना चाहता था। मेडिसिन लेने के बाद विंग दूसरी तरफ पीठ करके सो जाता है। वांग जी विंग को साफ साफ देख पा रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब वांग जी अपने रूम से बाहर निकल जाता है और स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वहीं विंग अपने आंखों को बंद किए था। जब वांग जी के जाने के बाद विंग अपने आंखें बंद किए उस किस को याद करता है जो उसने अभी किया था। विंग को बार बार वांग जी के किए हुए किस याद आ रहे थे। विंग मन ही मन में रोते हुए कहता है, उस राक्षस ने, उस डेविल ने मेरी पहली किस चुरा ली। ये मेरा फर्स्ट किस था जो उस डेविल ने ले लिया। अब मैं अपने हस्बैंड को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी विंग अपने सर पे मारते हुए कहता है, विंग तुम ये कैसे भूल जाते हो कि वो डेविल लैन वांग जी ही तुम्हारा हस्बैंड है। विंग इस वक्त वांग जी को अपने मन में हजारों गालियाँ देता है। कुछ देर में मेडिसिन के असर के वजह से विंग नींद में सो जाता है। वही वांग जी अपने स्टडी रूम में जाता है और वहाँ से एक फ़ाइल लेता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। 2 घंटे बाद वांग जी एक मीटिंग हॉल में था। वांग जी मीटिंग हॉल में बहुत ही शांत बैठा था। कुछ देर के बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती है। वांग जी अपनी जगह से उठता है और सॉन्गलिन की तरफ देखता है और कहता है, कल की मीटिंग कैंसिल कर दो और हाँ, बाकी के काम तुम देखोगे। मैं अभी मेंशन के लिए निकल रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी अपने ऑफिस से निकल जाता है अपने मेंशन के लिए। विंग जब 1 घंटे के बाद मेंशन आता है तो देखता है विंग गहरी नींद में सो रहा था। विंग को सोता देखकर वांग जी अपने कुछ काम करने के लिए फिर से स्टडी रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो यहाँ काम करेगा तो विंग सो नहीं पाएगा। इसलिए वो स्टडी रूम में चला जाता है। इतनी रात को स्टडी रूम में जाते हुए देखकर लैन सिचेन अपना नाम सिर हिलाते हैं और वो वांग जी के पीछे जाते हैं। लैन सिचेन जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं वांग जी काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा था। लैन सिचेन भी जाकर काउच पर बैठ गए और वो वांग जी को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। लैन सिचेन कुछ देर चुप रहते हैं क्योंकि वांग जी लैपटॉप पे कुछ वर्क कर रहा था। लैन सिचेन वहीं बैठे अपने फ़ोन पे कुछ वर्क करने लगते हैं। कुछ देर काम करने के बाद वांग जी अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। वांग जी को पहले से पता था कि उसके ब्रदर यहाँ बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम को बीच में नहीं रोकता। काम ख़त्म होने के बाद अपने लैपटॉप को बंद करता है और अपने ब्रदर की तरफ देखता है जो अपने फ़ोन में कुछ वर्क कर रहे थे। तभी वांग जी कहता है, ब्रदर क्या आपको मुझसे कोई काम था। वांग जी की बात सुनकर लैन सिचेन स्माइल करते हुए कहते हैं, नहीं वांग जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें बस परेशान देखा इसलिए मैं यहाँ चला आया। लैन सिचेन वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांग जी क्या हुआ। लैन सिचेन की बात सुनकर वांग जी कुछ नहीं कहता है। वांग जी वहीं पास में रखे एक फाइल उठाकर पढ़ने लगता है। वो लैन सिचेन के बातों को इग्नोर कर रहा था।
लैन सिचेन वांगजी को कुछ ना बोलता देखकर कहते हैं, तुम विंग को जबरदस्ती यहाँ उठाकर क्यों लाए हो? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? लैन सिचेन की बात सुनकर वांगजी गुस्से में लैन सिचेन की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है तो इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसे विंग के साथ रह सकता हूँ। वांग जी की बात सुनकर लैन सिचेन गुस्से में कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें अब याद आ रहा है कि विंग तुम्हारा ओमेगा है? तुम्हें उस दिन याद नहीं आया जिस दिन तुमने उसे इस मेंशन से धक्के मार कर निकाला था? लैन सिचेन की बात सुनकर वांग जी अपनी खाली आंखों से